जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आरपीएफ एसआई और एसएम स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में रहने वाला है। हम दोनों में कंपेरिजन करेंगे दोस्तों कि कौन सी जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि आप अगर दोस्तों एसएम स्टेशन मास्टर और आरपीएफ दोनों के लिए सिलेक्ट होते हैं तो दोस्तों आप इस पोस्ट को चुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और 4200 ग्रेड पे की अगर दोनों बात करी जाए दोस्तों, स्टेशन मास्टर और एसएम, स्टेशन मास्टर मतलब एसएम और आरपीएफ एसआई, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में एक एक बिंदु में हम डिस्कस करेंगे कि किसका प्रमोशन कितना होता है और क्या दोस्तों प्रमोशन से बनते हैं और क्या सैलरी मिलती है और दोस्तों कौन से एग्जाम से दोनों बनते हैं। देखिए दोस्तों, आरपीएफ एसआई वीएस एसएम स्टेशन मास्टर और आरपीएफ एसआई में कौन सी जॉब अच्छी है। दोनों रेलवे की जॉब है। देखिए आरपीएफ एसआई, आरपीएफ एक ऐसी जॉब है जो वर्दी की जॉब है और वर्दी की जॉब होने के साथ साथ में दोस्तों आपकी रेलवे की जॉब है, मतलब 2 in 1 है ये जॉब दोस्तों। देखिए आपको वर्दी की जॉब भी मिलेगी और दूसरा रेलवे में मिलेगी। पुलिस रेलवे, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस के अंदर दोस्तों सब इंस्पेक्टर। एसआई की जॉब 4200 ग्रेड की जॉब है। वहीं एसएम की बात करी जाए स्टेशन मास्टर, स्टेशन का दोस्तों एक तरीके से सर्वे सर्वा होता है, हालांकि इससे बड़ा दोस्तों स्टेशन कंट्रोलर होता है, ठीक है, एसएस होता है, जो कि स्टेशन मास्टर का प्रमोशन होने के बाद बनता है दोस्तों। लेकिन स्टेशन मास्टर एक पावरफुल पोस्ट मानी जाती है स्टेशन के अंदर। अगर आप स्टेशन पर जाएंगे तो आप अगर स्टेशन मास्टर को ना जाने तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। स्टेशन मास्टर अच्छी खासी पोस्ट है, वहीं आरपीएफ एसआई की जो पोस्ट है वो भी दोस्तों अच्छी है। और इन दोनों की जो पोस्टिंग है, देखिए अगर आरपीएफ एसआई की मैं बात करूँ तो आरपीएफ एसआई की पोस्टिंग हमेशा बड़े स्टेशनों पर होती है जो ठीक ठाक स्टेशन होते हैं दोस्तों। छोटे स्टेशनों पर ये एसएम तो आपको मिल जाएंगे, हालांकि एसएम की जो पोस्टिंग है वो छोटे स्टेशनों से लेकर बड़े स्टेशनों तक तो होती है, लेकिन जो एसआई जो पुलिस होती है, रेलवे पुलिस होती है दोस्तों, वो हमेशा आपको बड़े स्टेशन ठीक ठाक सिटी में ही आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। विच इज़ बेस्ट, हम कंपेरिजन करेंगे आल पॉइंट्स को, आल एक एक हम मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों कि कौन सी जॉब अच्छी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए अगर मैं आरपीएफ एसआई की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जाम देना होता है जो कि 120 नंबर का होता है। 120 नंबर का एग्जाम है और 120 ही क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट दोस्तों इस एग्जाम के लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। और दोस्तों इस बार जो पोस्ट है, देखिए आप देख सकते हैं इस बार आपकी 400 प्लस 450 452 पोस्ट है, ठीक है। 452 पोस्ट है। आप समझ सकते हैं कि 452 पोस्ट के लिए कितने लाख फार्म डले हुए हैं। मतलब इतना तगड़ा कंपटीशन शायद ही पॉसिबल हो रेलवे के अंदर, जो आरपीएफ एसआई के अंदर दोस्तों कंपटीशन, ठीक है। आसान नहीं है आरपीएफ एसआई लेना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एग्जाम के बाद में दोस्तों पीईडी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट, ऊंची कूद, लंबी कूद, रेस वगैरह कराई जाती है। उसके बाद में दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल होता है आपका, ठीक है, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों B1 है, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों B1 है। उसके बाद में दोस्तों डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल कट ऑफ लगने के बाद में दोस्तों आप आरपीएफ एसआई के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं एसएम का सिलेक्शन प्रोसेस देता हूँ दोस्तों। एसएम बोले तो स्टेशन मास्टर, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम के थ्रू आप बनते हैं। एनटीपीसी में CBT 1 आपको देना पड़ता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद में एनटीपीसी क्वालिफाई, CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद में दोस्तों आपको CBT 2 देना होता है। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद में दोस्तों आपको साइको का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें CBT 2 का 70% और साइको का दोस्तों 30% मार्क लगता है। इसके बाद में दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों आपको A2 चाहिए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों डीबी होता है। आफ्टर डीबी दोस्तों फाइनल कट ऑफ लगती है, तब जाकर दोस्तों आप एसएम स्टेशन मास्टर बनते हैं। तो आप कंपेरिजन देख सकते हैं कि स्टेशन मास्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कई सारे एग्जामों से गुजरना पड़ेगा। आपको CBT 1 देना है, आपको CBT 2 देना है, उसके बाद में साइको का एग्जाम देना है, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ दोस्तों, आरपीएफ एसआई बनना भी कोई हलवा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी 452 है। यहाँ पर कंपटीशन एसएम से ज़्यादा है। एसएम बनने के लिए आपको 2-3 स्टेज जरूर पार करनी है दोस्तों, लेकिन आरपीएफ एसआई बनने के लिए आप कंपटीशन देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कितने लाख फार्म भरे हुए हैं। 15 लाख से ऊपर दोस्तों फार्म भरे हुए हैं आरपीएफ एसआई के लिए, मात्र 452 पोस्टों के लिए। देखिए एसएम देखिए आप
एसएम के लिए इस बार जो पोस्ट है एनटीपीसी 2024 में दोस्तों 900 प्लस पोस्ट है, 900 प्लस पोस्ट है, ठीक है, 900 प्लस पोस्ट है। तो दोस्तों ये भी पोस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यहाँ दुगनी पोस्ट है, ठीक है, यहाँ दुगनी पोस्ट है दोस्तों, लेकिन कंपटीशन आरपीएफ एसआई और एएसएम में ठीक ठाक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए सैलरी, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो दोनों 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, दोनों की दोनों 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है दोस्तों, 4200 जीपी, ठीक है। लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 6 है, इनका जो लेवल है वो दोस्तों 6 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आरपीएफ एसआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दोस्तों स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, ठीक है। अब मैं सैलरी की बात करूँ दोस्तों तो देखिए स्टेशन मास्टर को 12 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन दोस्तों वहीं अगर मैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की बात करूँ तो दोस्तों इन्हें 13 महीने की सैलरी मिलती है, 13 महीने की सैलरी मिलती है। 12 महीने में, एक साल में इन्हें 1 महीने की सैलरी दोस्तों एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि दोस्तों इन्हें बहुत से ओकेजन पर ड्यूटी करनी पड़ती है दोस्तों, इसलिए सरकार इन्हें 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देती है। लेकिन जिस 13वें महीने की सैलरी इन्हें एक्स्ट्रा मिलती है उसमें सिर्फ इन्हें बेसिक पे जो भी इनका बेसिक पे होगा और डीए जो करंट में चलेगा दोस्तों वही मिलता है, इन्हें एचआरए वगैरह, ठीक है, टीएडीए वो चीज़ नहीं मिलते 13वें महीने की सैलरी देती है, ठीक है दोस्तों। सैलरी में क्या क्या चीज़ मिलती है, बेसिक पे जो कि 35,400 है। अब डीए 53% है करंट में 18,762, एचआरए 10%, 20%, 30%, डिपेंड आपकी सिटी के अनुसार, जैसी आपकी सिटी होगी। अगर जेड सिटी है तो 10%, वाई सिटी है तो 20%, एक्स सिटी है तो 30%। जो बेसिक पे होगा, जैसे जैसे दोस्तों आपकी बेसिक पे बढ़ेगी आपका एचआरए भी बढ़ता रहता है, ठीक है। एचआरए आपका डिपेंड करता है बेसिक पे पे। अगर मान लीजिए आपकी बेसिक पे 70,000 एक दिन पहुंच गई तो आपको उसी के अनुसार दोस्तों ये मिलते हैं। टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है दोस्तों, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि आपको डिपेंड करता है ये भी सिटी के ऊपर कि आपकी सिटी कैसी है। मिनिमम आप मान सकते हैं कि 2300 रुपये से 5,000 रुपये, 2300 रुपये से 51-5200 रुपये तक आपको दोस्तों ये मिलता है, 51-5200 रुपये तक दोस्तों आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, आप जिस भी स्टेशन पर पोस्टेड है दोस्तों, अगर उससे आप 8 किलोमीटर दूर वर्क करने के लिए जाते हैं, 8 किलोमीटर दूर वर्क करने के लिए जाते हैं दोस्तों, दोनों 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो आपको मिनिमम 1,000 रुपये पर डे, 1,000 रुपये पर डे के अनुसार दोस्तों टीए मिलता है, ठीक है। ये भी 4200 ग्रेड पे दोस्तों, ये भी 4200 ग्रेड पे। जितने दिन आप टीए पे जाएंगे, मान लीजिए आपने 7 दिन करा, 8 दिन करा, तो आपको एक्स्ट्रा 10 दिन के लिए 10,000, 8 दिन के लिए 8,000, ठीक है। तो ये दोस्तों सैलरी को आपको अच्छी खासी बढ़ा देता है, ठीक है। समझ सकते हैं आप 8 किलोमीटर से अधिक, जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन मास्टर को छुट्टी की जरूरत है, आप उसकी जगह अपने स्टेशन से वर्क करने के लिए जाते हैं, आप उसकी जगह दोस्तों वर्क करने के लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस इन जगहों में आपको छुट्टी के लिए बहुत परेशानी का सामना कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली अगर कोई स्टेशन मास्टर चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तो चाहिए वर्क करने के लिए। अब वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर से बुलाया नहीं जा सकता, आसपास वालों को अरेंज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको इसके लिए रेलवे अमाउंट पे करती है 1,000 पर डे, ठीक है। इसके बाद में आपको एनएसए मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। अगर आप हॉलीडे के अंदर दोस्तों काम करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से पैसा मिलता है 500 रुपये से ऊपर, ठीक है। आपको दोस्तों एनडीए मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप रात में दोस्तों काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेशन मास्टर की जॉब है, शिफ्ट वाइज जॉब है दोस्तों। एक स्टेशन पर 3 स्टेशन मास्टर होते हैं, क्योंकि 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है, 8 घंटे। आप अब समझ सकते हैं कि आपको कुछ तो नाइट में भी काम करना पड़ता है, नाइट के लिए आपको दोस्तों यहाँ पैसा अलग से मिलता है। यहाँ पर दोस्तों नाइट का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। इन्हें भी 1,000 रुपये मिलते हैं, इन्हें भी दोस्तों कितना मिलता है, अभी 1,000 रुपये दोस्तों टीए के मिलते हैं, 1,000 रुपये टीए के मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर दोस्तों सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है, 70,000 से 80,000 तक दोस्तों सैलरी आपको आसानी से रेलवे के अंदर 4200 ग्रेड पे में मिल जाती है, ठीक है। रेस्पेक्ट और पावर की बात करूंगा दोस्तों, देखिए अगर मैं स्टेशन मास्टर की रेस्पेक्ट की बात करूँ दोस्तों, तो स्टेशन मास्टर की जो रेस्पेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं आरपीएफ एसआई से ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टेशन पर जाते हैं, स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है, वहाँ पर अगर कोई भी इंसान, कोई चाहे कितना भी वीआईपी क्यों ना हो, वो स्टेशन मास्टर से अगर उसे कुछ काम होगा तो स्टेशन मास्टर से जरूर मिलेगा, हाथ मिलाएगा, हाय हेलो करेगा दोस्तों। यहाँ पर जो पब्लिक डीलिंग का काम है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर है और यहाँ पर जो पॉपुलरिटी है वो स्टेशन मास्टर की ज़्यादा है कंपेयर टू आरपीएफ एसआई की। लेकिन दोस्तों ये भी कंपनी है, ये भी 2 स्टार है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक ओहदा अपना रखता है, ठीक है। यहाँ पर 8 घंटे की जॉब रहती है, यहाँ पर भी दोस्तों 8 घंटे की जॉब रहती है,
ठीक है। एक यहाँ पर ऑफ मिलता है, यहाँ पर भी दोस्तों एक वीक के अंदर एक ऑफ आपको दोनों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए और दोस्तों आप समझ सकते हैं आरपीएफ एसआई दोनों का प्रमोशन भी ठीक ठाक है। अब प्रमोशन की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले आप बनते हैं एसएम स्टेशन मास्टर, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में 7 से 8 साल बाद आप बनते हैं एसएस। ठीक है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, आप स्टेशन अधीक्षक बनते हैं। ठीक है, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है दोस्तों। ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब ऑब्वियसली आपका जो प्रमोशन है वहीं रुक जाता है। उसके बाद में एम एस ए पी के तहत आपको 10 साल बाद आपका जो ग्रेड पे है वो चेंज हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपकी पोस्ट चेंज नहीं होती। ऐसा समझ लीजिए आप अगर एसएस के रूप में 10 साल तक काम कर रहे हैं तो आपको 4800 ग्रेड पे मिल जाएगा। 4800 दोस्तों ग्रेड पे आपको मिल जाएगा 10 साल बाद। ठीक है, 4800 ग्रेड पे मिल जाएगा। और अब ऐसे अब स्टेशन मास्टर के लिए दोस्तों 5400 ग्रेड पे, देखिए 5400 ग्रेड पे भी दोस्तों कर दिया गया है कि आप विदाउट परमिशन विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए दोस्तों आप 5400 ग्रेड पे तक स्टेशन मास्टर के अंदर बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं निकालते हैं तो 4200 ग्रेड पे आप 4600 ग्रेड पे बनेंगे, एसएस बनेंगे, स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनेंगे। स्टेशन सुपरिटेंडेंट के बाद में दोस्तों आप एओएम और डीओएम के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, जो कि दोस्तों एक यूपीएससी वाली पोस्ट होती है। ठीक है, एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, आप एओएम बनते हैं। ठीक है, और आप दोस्तों डीओएम बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों, लेकिन ये जो पोस्ट आपको मिलेंगी ये दोस्तों यूपीएससी के थ्रू मिलती है, या फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हैं तो दोस्तों आपको ये पोस्ट देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी लेटर दोस्तों जारी हुआ है जिसमें स्टेशन मास्टर को पहले 4800 ग्रेड पर तक भी दिया जाता था, लेकिन अब दोस्तों स्टेशन मास्टर को 5400 ग्रेड पे भी मिल सकता है। मतलब 42 से 4600, 4600 से 4800, 4800 से 5400, आपको 4 ग्रेड पे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले आप आरपीएफ एसआई में सब इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद में दोस्तों आप इंस्पेक्टर बनते हैं 7 से 8 साल बाद। उसके बाद में आप सर्कल इंस्पेक्टर बनते हैं, आप उसके बाद में डीएसपी बनते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आप सुपरिटेंडेंट बनते हैं जोनल के आप। तो यहाँ भी प्रमोशन अच्छा खासा है। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और सेंट्रल के अंदर दोस्तों प्रमोशन फास्ट होता है, स्लो प्रमोशन नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हॉलीडे की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि हॉलीडे कितना कितना मिलता है। देखिए दोस्तों, हॉलीडे की अगर मैं बात करूँ तो एसएम की हॉलीडे क्या है, आपको देखिए 10 CL मिलती हैं। 10 CL कैजुअल लीव, जिसे आप इमरजेंसी में कभी भी ले सकते हैं, इमरजेंसी में कभी भी ले सकते हैं। लेकिन रेलवे के अंदर दोस्तों छुट्टी लेने में परेशानी पड़ती है। छुट्टी कभी कभी जो रेलवे का स्टाफ है वो हमेशा शॉर्टेज रहता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बीमारी पे है दोस्तों, भी कोई अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो आपको छुट्टी के लिए दोस्तों कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। CL आपको 10 लेनी है, और ये एवरी ईयर, देखिए एवरी ईयर आपको फिनिश करनी है। ये CL आपकी कभी जुड़ती नहीं है। CL आपको खत्म करनी है हर साल। अगर आप CL खत्म नहीं करते हैं तो आपकी CL अपने आप ही लैप्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मिलती है आपकी LAP जिसे हम EL बोलते हैं, जो कि 30 मिलती है LAP। ठीक है, LAP 30 मिलती है दोस्तों, ये 30 मिलती है। देखिए जब भी आपको लंबी छुट्टी लेनी है आप ये वाली छुट्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो दोस्तों ये वाली छुट्टी आपकी जुड़ जाती है, ये वाली छुट्टी दोस्तों आपकी जुड़ती रहती है। ठीक है, ये वाली छुट्टी आपकी जुड़ती रहती है, जो कि भविष्य में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 छुट्टी तक आप जोड़ सकते हैं। 300 छुट्टी के बाद अगर आप जोड़ते हैं तो आपके खाते में वो अपने आप ही लैप्स हो जाती है। आप रिटायरमेंट पर 300 दिन का जो कैश है वो लास्ट डे जिस दिन आप रिटायर होते हैं उसके अनुसार, जैसा मान लीजिए आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है, तो आप 10 महीने की सैलरी 25 लाख रुपए बिल्कुल रेलवे से दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट डे की सैलरी का आपको लास्ट डे की सैलरी के अनुसार मिलता है ये कंप्लीट पहले दिन की सैलरी नहीं, लास्ट डे की, जिस दिन आप रिटायर होते हैं। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 30, देखिए मैक्सिमम आप 30 छुट्टी एक तरीके से आप अपनी जमा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको हाफ LAP मिलता है, जिसे हम मेडिकल के नाम से बोलते हैं। 20 दिन दोस्तों, 20 दिन 20 हाफ LAP मिलता है आपको। कितना मिलता है भाई? 20 हाफ LAP, जिसे कन्वर्ट करके दोस्तों 10 दिन कर लिया जाता है। अगर आप नहीं देखेंगे ये 10 दिन में कन्वर्ट हो जाती है। NHA देखिए नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है 15-13, भाई 13-15 हॉलीडे होते हैं पूरे साल में, 13-15 हॉलीडे होते हैं। अगर आप उस दिन काम करते हैं तो दोस्तों आपको पे मिलता है, और अगर आप काम नहीं करते हैं दोस्तों तो आपको छुट्टी मिल जाती है। और आप दोस्तों एक वीक करते हैं, आप एक वीक में एक ऑफ करते हैं, हफ्ते में एक आपको दोस्तों ऑफ जरूर मिलता है। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड सर्कल और ऑफिस के अनुसार आप जहाँ काम करते हैं उसके अनुसार दोस्तों रहता है। जरूरी नहीं है कि फिक्स डे रहे। ठीक है, कभी कोई संडे मंडे एवरीडे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। RPF SI की दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 15 दिन की CL मिलती है। यहाँ पर दोस्तों 15 दिन, यहाँ पर 10 दिन। ये भी CL आपको खत्म करनी पड़ती है,
ठीक है, आपको ये सीएल दोस्तों खत्म करनी है। अगर आप सीएल खत्म नहीं करते हैं तो आपकी ये सीएल बेकार। ठीक है, इसके बाद में आपको ईएल मिलती है, एलएपी, ठीक है, ये 30 मिलती है। ये दोस्तों जुड़ जाती हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 300 तक ही जुड़ सकती है। इसके बाद में दोस्तों मेडिकल मिलता है, हाफ एलएपी 20 मिलता है। ठीक है भाई, और दोस्तों ये जो छुट्टी है आपकी ये जमा होती रहती है, सीएल आपकी एक तरीके से लैप्स हो जाती है। अब आगे चलते हैं। देखिए फैसिलिटी, रेलवे आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है दोस्तों। रेलवे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देता है और पोस्टों के मुकाबले और डिपार्टमेंट के मुकाबले। दोस्तों क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, तो सबसे पहले आरपीएफ एसआई की बात करूं या स्टेशन मास्टर की बात करूं, दोनों के लिए दोस्तों ड्रेस के लिए अलाउंस मिलता है। देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है जो कि 10,000 रुपये है करंट में। दोनों के लिए दोस्तों 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस के रूप में मिलता है। ठीक है, आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है जो कि एक बच्चे के लिए 27,000 है, करंट में 27,000 है, लेकिन दोस्तों इसे बढ़ाने की बात चल रही है, इसे दोस्तों बढ़ाने की बात चल रही है। ठीक है भाई, जो मैक्सिमम 2 बच्चों तक दोस्तों आपको मिल सकता है, 2 बच्चों से ऊपर दोस्तों आपको ये नहीं मिल सकता। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है दोस्तों तो हॉस्टल की पूरी फीस आपको मिलती है, रिम्बर्समेंट होता है पूरी फीस का। 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1.5 लाख आपको हॉस्टल का पूरा पैसा रेलवे के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, आपको पास की फैसिलिटी मिलती है, आपको एसी का 3rd टायर का पास मिलता है दोस्तों। उसके बाद में आपको पीटीओ मिलता है, दोस्तों। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं लंबे टूर पे तो आप दोस्तों रिजर्वेशन का हाफ चढ़, जो रिजर्वेशन का पैसा है उसका हाफ चढ़ आप पे कर सकते हैं पीटीओ के द्वारा। ये दोस्तों पीटीओ जो मिलता है आपको, आप जहाँ कार्य करते हैं वैसे ही दोस्तों आपको पीटीओ मिल जाता है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी रेलवे देता है दोस्तों। मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो रेलवे के द्वारा दोस्तों दी जाती है। आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में कितना खर्च है। ठीक है, मेडिकल की जो फैसिलिटी है रेलवे के अपने अपने हॉस्पिटल है, और अगर अब तो ये सुविधाएं कर दी है कि आप कहीं भी इलाज कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा आपका कार्ड बन जाता है, आपका पूरा का पूरा पैसा दोस्तों वापस आ जाता है या फिर दोस्तों माफ हो जाता है। उन हॉस्पिटलों के अंदर कार्ड मिलता है दोस्तों, इतनी सुविधाएं मिलती है। इसके बाद में दोस्तों आपको बोनस भी मिलता है। देखिए दोस्तों बोनस भी मिलता है आपको। अगर मैं बोनस की बात करूँ तो बोनस जो मिलता है वो एसएम को मिलता है दोस्तों 18,000 के समथिंग, 17,900 के समथिंग, मतलब 17,900 के समथिंग आपको बोनस मिलता है। वहीं अगर मैं आरपीएफ एसआई की बात करूँ दोस्तों तो आरपीएफ एसआई की जो बोनस मिलता है वो 7,000 रुपये मिलता है। कितना मिलता है आरपीएफ एसआई की बोनस? ओनली 7,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। मैंने दोस्तों कोशिश करी है कि एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से दोस्तों आपको समझा सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।